ये क्वेश्चन है, हम लोग प्लान्स करने लग गए थे, तो प्लान में ये सामने वाला क्वेश्चन अभी करता हूँ। ओके, क्वेश्चन रीड करें फिर बताते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लान थ्रू 3 पॉइंट्स। प्लान थ्रू 3 पॉइंट्स लास्ट डे मैंने करके दिया था, लेकिन वो कार्टेशियन इक्वेशन थी। इसमें ये मांग रहे हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स है। तो वेक्टर इक्वेशन तो निकालेंगे, पहले कार्टेशियन निकाल लेते हैं, फिर कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कार्टेशियन इक्वेशन हमने सिखाई थी, देखिए सी हमारे साथ x माइनस x1 y माइनस y1 ऐसे है, z माइनस z1 प्लस 3 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट लिखते हैं, डिटर्मिनेंट शायद आपको याद होगी, लास्ट डे वी हैव डन 2 सच क्वेश्चंस। अब देखिए, रिप्लेस x बाई z बाय -2 -3 5, तो -2 -4 हो गया, और -3 -5 -8 हो गया, 5 + 3 8 हो गया। रिप्लेस x बाई z बाय 5 3 -3, तो 5 -2 3, 3 - 5 -2, -3 + 3 0। अब इसको ओपन कर लें तो कार्टेशियन इक्वेशन हमारी तैयार हो जाएगी, फिर बाद में उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। x -2 के साथ रो कॉलम कैंसिल करके 0 + 16, y -5 के साथ देखो यहां से रो और कॉलम कैंसिल, 0 - 24, z + 3 के साथ ये रहा z + 3, z + 3 के साथ फिर से रो कॉलम कैंसिल करके 8 + 24 32 इक्वल टू 0। कहीं कैलकुलेशन एरर नजर आए तो बता देना है। अब मुझे ऐसा लगता है 8 का डिवीजन हो जाएगा, तो 2 × x -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 × y -5 प्लस 4 × z + 3 इक्वल टू 0। 8 का हमने डिवीजन लगा दिया, और थोड़ी सी कैलकुलेशन, 2x + 3y + 4z, उसके बाद -4 -15 एंड +12, सारा मिलके -7 मालूम पड़ रहा है, और ये आपका आंसर हो गया। ये गया कार्टेशियन वर्सन, पर क्वेश्चन हमसे वेक्टर वर्सन मांगा, जो कि बहुत इजी होता है। ध्यान दीजिए, x बाई जेड को कहते हैं वेक्टर आर, डॉट प्रोडक्ट में वो जो कोफिशिएंट्स है ना, उन्हें वेक्टर एन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2i + 3j + 4k इक्वल टू 7 कर दो, या -7 इक्वल टू 0 इज वेक्टर। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन कुछ और भी है एक्स्ट्रा। देखो क्वेश्चन और बताता हूं। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन विद सेकंड। एक सेकंड, इसमें क्या है,
ओके, तो इसका सेकंड पार्ट बताने वाले थे ये, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन विद द लाइन ज्वाइनिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। उस प्लेन का एक लाइन के साथ इंटरसेक्शन बताना। प्लेन ये रहा, अभी लिख दूंगा मैं इसकी इक्वेशन। प्लेन और लाइन एक दूसरे को कट करते हैं। देखो प्लेन लाइन को मीट करेगा, जैसे ये पेपर है, इसको आपका पेन, ये पेन क्या है, पॉइंट, लाइन है। तो लाइन प्लेन को जब मीट करेगी तो वहां पर पॉइंट पर मीट करती है, पॉइंट पर। तो लाइन प्लेन को मीट करेगी तो कहां मीट करेगी, किसी पॉइंट पर मीट करेगी। एक पॉइंट मैं इसको बोल देता हूं। लाइन ज्वाइनिंग 315 एंड -1 -3 -1। इस लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन इन्होंने मांगा। प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म लिखिए, इंटरसेक्शन के पर्पज के लिए कार्टेशियन फॉर्म अच्छी होती है। ये मैंने प्लेन लिख दिया। अब आपकी ड्यूटी क्या है, आप लाइन की इक्वेशन निकालें, फिर उस इक्वेशन को प्लेन के साथ सॉल्व करें, तो जाके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए लाइन और प्लेन की इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इक्वेशन ऑफ दिस से आर एस, चलो नोटेशन क्लैश कर रहे हैं मेरे ख्याल से, पी के आर इन्होंने सी डी कह देता हूं, ए बी सी चल जाएगा। इक्वेशन ऑफ बी सी लिख रहा हूं मैं। इसकी कार्टेशियन इक्वेशंस राइटिंग का जरूरत है हमको, तो वी कैन राइट दिस वे, x माइनस x1 3 लिखिए, डिवाइडेड बाय -1 -3, x2 माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन लिख रहा हूं, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, फिर आएगा y माइनस y1, ये 1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 -1। अब आएगा z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1, मतलब कि -1 -5 आएगा नीचे। एक जगह पर -1 -3, दूसरी जगह -3 -1, तीसरी जगह पर -1 -5। और लाइन मैंने शायद ठीक ही लिखी थी, 315 पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। x -3 बाय -4 बाय -1 बाय -4, z -5 बाई -6, -2 का डिवीजन नीचे नीचे लगा दो, जो इक्वेशन थोड़ी हल्की पड़ जाए। 4 का डिवीजन हो नहीं सकता, 2 का डिवीजन पॉसिबल, वो मैं कर रहा हूं, इक्वल टू लैम्डा से। आपको पता है ये इक्वेशन ऑफ लाइन प्लेन के साथ सॉल्व होनी है, जो कि डायरेक्ट नहीं होती। क्या करना है, लाइन का एक्स वाई जेड निकाल के प्लेन पे पुट कर दो। तो लाइन का देखिए x -3 क्या आ गया, 2 लैम्डा, y -1 भी 2 लैम्डा, z -5 आ गया 3 लैम्डा, और इन सब के बेस पर x y z रेडी हो गया। और वो x y z वही आपका अल्टीमेटली पॉइंट बनेगा, 2 लैम्डा प्लस 3, x की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 3, y की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1, और z की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 5। ये क्या है, लाइन का जनरल पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑफ लाइन है। दिस लाइज ऑन द प्लेन, इसे, इस पॉइंट को प्लेन पे लाई करा दो।
पॉइंट को लाई करा दो या एक्स बाई जेड की वैल्यू प्लेन में लिख दो, एक ही बात है दोनों। तो आप क्या करें, दिस लाइज, ये जनरल पॉइंट ऑफ लाइन है और इसे प्लेन पे लाई करना पड़ेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। सो लाइज ऑन द प्लेन नंबर 1, मैं प्लेन लिख देता हूं 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 7 इक्वल टू 0 पर इसे लिख दीजिए। सो यू गेट 2 इंटू एक्स का मतलब 2 लैम्डा प्लस 3, फिर प्लस 3 इंटू वाई, वाई का मतलब 2 लैम्डा प्लस 1, प्लस 4 इंटू जेड का मतलब 3 लैम्डा प्लस 5 माइनस 7 इक्वल टू 0। इससे लैम्डा एक्सपेक्टेड है, सो ट्राई वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये आपका 4 लैम्डा प्लस 6, ये 3 2 जा 6 लैम्डा प्लस 3, वो 12 लैम्डा प्लस 15 एंड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 20 होगा सर, वो 12 लैम्डा प्लस 20। हाँ 12 लैम्डा प्लस 20 होगा बेटा, बिल्कुल सही है ये। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, ये 22 लैम्डा हो गया और ये कितना हुआ 22 हुआ। ये वाली कैलकुलेशन है 22 बन रही है। तो लैम्डा की वैल्यू -1 और वहां वो जो जनरल पॉइंट लिया था ना उसमें ये से पुट कर दो तो पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा, जो क्वेश्चन मांग रहा है वो आ जाएगा। 2 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 5 में लैम्डा इक्वल टू -1 इंसर्ट कर दो। तो -2 प्लस 3 1, -2 प्लस 1 -1, -3 प्लस 5 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन। अब देखो बेटे, कहीं डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए, बता दूंगा, और डाउट नहीं है तो फिर प्रैक्टिस करके ग्रिप में लें। 3D थोड़ी सी टफ पड़ती है बच्चों को। ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैंने देख लिया क्वेश्चन का, और कोई पार्ट नहीं है। 2 पार्ट्स थे, वी हैव डन बोथ पार्ट्स। पहले पार्ट में वेक्टर इक्वेशन, दूसरे पार्ट में इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन निकालना है। वी कैन हैव ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो ज्यादा टोटली डिफरेंट नहीं है। क्या करना देखना, शो दैट दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब ऑल द 4 पॉइंट्स लाई इन द सेम प्लेन। तो हमारी ट्रिक ये रहेगी कि फर्स्ट 3 पॉइंट से होता हुआ प्लेन निकाल लो और फोर्थ को उस पे लाई कर देंगे तो चारों पॉइंट एक ही प्लेन पर आ जाएंगे। पहले प्लेन निकालिए, प्लेन थ्रू फर्स्ट 3 पॉइंट्स। जो प्लेन निकल गया, ऐसे एक प्लेन निकालोगे वो फर्स्ट से वो पास होगा, उसके बाद फोर्थ को उस पे लाई करा देंगे, सारे पॉइंट्स क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। प्लेन थ्रू फर्स्ट 3 पॉइंट्स कंटेन्स द फोर्थ पॉइंट। ये चीज हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो प्लेन थ्रू फर्स्ट 3 पॉइंट्स इज हियर। फर्स्ट 3 पॉइंट्स का प्लेन लिखना आपको आता है, और मैं वो डिटर्मिनेंट होती है इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट को अकोमोडेट करें, ये आपका x1 y1 z1 है, ठीक। प्लेन थ्रू फर्स्ट 3 पॉइंट्स बीइंग रिटन, वो x1 y1 z1 है, वो यहां रो लिखिए। x माइनस x1 करोगे तो 0 आएगा, y माइनस y1 करोगे +1, z माइनस z1 करोगे तो अनदर +1। अब देखिए, अब आपको यहां भी दिख रहा है, वहां सेकेंड पॉइंट को इसके ऊपर फिट कर दो। -4 4 will replace x by z respectively।
तो x रिप्लेस बाई -4, y रिप्लेस बाई 4 करें तो 4 + 1 5, z रिप्लेस बाई 4 करें तो 5। उसके बाद 4 5 1 को इसमें प्लेस करें, रिप्लेस x बाई 4, y बाई 5, 1 + 1 2। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो 3 पॉइंट से हमारा प्लेन पास हो जाएगा और 4th पॉइंट को बाद में उस पर लाई करा देंगे तो 4 पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक्सपांड किया जाए, x के साथ क्या आया 10 - 30, y + 1 के साथ रो और कॉलम कैंसल, -8 -20 -28, और z + 1 के साथ में रो कॉलम कैंसल, -24 -20, -24 -20। ये लीजिए, मुझे लगा लिख, क्योंकि पॉइंट ये प्लेन अगर गलत हो गया तो 4th पॉइंट लाई नहीं करेगा। कैलकुलेशन को आप फिर से देख लीजिए, यहां तो -20 ठीक मालूम पड़ रहा है, y + 1 के साथ -8 -20 ओके, z + 1 के साथ -24 -20 सीम्स टू बी करेक्ट। तो नेक्स्ट लाइन है हमारी -20x +28 × y + 1 माइनस वो दोनों मिलके ना 44 × z + 1 = सभी में -4 का फ्री डिवीजन, तो 5x - 7 × y + 1 +11 × z + 1 = 0। You get 5x - 7y + 11z, फिर -7 + 11 4 = 0। इस तरह से हमें प्लेन मिल गया। 4th पॉइंट इस पे लाई करा देते हैं। 394 है 4th पॉइंट। अच्छा, लाइज ऑन द अबव प्लेन, क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। लाइज ऑन द अबव प्लेन वो तो एडवांस में लिख दिया, रीजन अब दिए दे रहे हैं। रिप्लेस x बाय 3, तो 5 × 3 - 7 × y रिप्लेस बाई 9, 11 × z रिप्लेस बाई 4 + 4 = 0। 15 - 63 44 + 4 0 ट्रू है, बिल्कुल ट्रू आएगा ही आएगा। देख लो, कैलकुलेशन करके देखो, 15 और 48 63 होता है। तो इसका मतलब है ऑल द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। जो इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए थे वो सबके सब सेम प्लेन में लाई कर गए, कोप्लेनर। ये आपका कंप्लीट हो गया बेटे। डाउट पूछो। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर है 8C। बीच बीच में होमवर्क होते हैं, जैसे वो 7 है, ये 8C है, इसका मतलब 8A और 8B भी होंगे नोट्स में, उनको आपने करना होता है। CBSE 2020 में ये 2 मार्क का क्वेश्चन पर आपकी नॉलेज भी बढ़ाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस का मीनिंग ये है, और किसी दूसरे इंटरसेप्ट की बात नहीं की है। अदरवाइज ना तीनों इंटरसेप्ट की एक इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन होती है, लेकिन इसने एक ही इंटरसेप्ट की बात की है, इंटरसेप्ट ऑफ 3 ऑन y एक्सिस। आप देख सकते हो 3 ऑन y, तो ओ से चले ना, ये x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है, ये z एक्सिस, तो
3 द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन ऑन वाई एक्सिस। ऐसे प्लेन को ट्रायंगुलर प्लेन जनरली बनाते हैं। ये लो ट्रायंगुलर प्लेन मैंने बना दिया इंटरसेप्ट शो करने के लिए। तो ओ ए को एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, ओ बी को कहते हैं बाई इंटरसेप्ट, और इस ओ सी को कहते हैं जेड इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म सिखाएंगे तब इसकी आपको प्रैक्टिस और भी करा देंगे। बाकी ये ना इंटरसेप्ट 3 ऑन बाई एक्सिस का मतलब ये लेंथ 3 है ओ बी तक। तो बी पॉइंट पता है क्या हो गया, 0 3 0। हमारा प्लेन 0 3 0 से पास होता है। जो इन्होंने पहला सेंटेंस दिया, इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस, इस फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है कि आपका प्लेन 0 3 0 से पास होता है। अब इनकी एक और क्वालिटी क्या है, एंड पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन के वो प्लेन ना रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल है। तो रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन, ये कुछ नई बात आई। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बैकग्राउंड देता हूं। जिस फ्लोर पर आप बैठे हुए हैं, ये फ्लोर एक्स बाई प्लेन होता है। लर्न करें सभी लोग, एक्स बाई प्लेन कहते हैं फ्लोर को। इसकी इक्वेशन क्या है, जेड इक्वल टू 0। लेकिन आप के ऊपर जो हेड के ऊपर है वो सीलिंग है, नीचे फ्लोर है तो ऊपर है रूफ। रूफ को मतलब सीलिंग है, रूफ तो टॉप साइड होती है, सीलिंग है आपके पास। वो प्लेन पैरेलल टू एक्स बाई प्लेन है। जो छत है आपकी, जो सीलिंग है, सीलिंग फैन लगा हुआ है, वो क्या है, वो प्लेन है पैरेलल टू एक्स बाई प्लेन। तो वो प्लेन का हाइट फ्लोर से कोई 10-11 फीट होता है। तो इधर सुनो, प्लेन पैरेलल टू एक्स बाई प्लेन, वो जो सीलिंग है उसको क्या बोलेंगे, प्लेन पैरेलल टू एक्स बाई प्लेन। और उसकी इक्वेशन याद करो, जेड इक्वल टू 10 फीट है तो 10 11, क्योंकि नीचे जो फ्लोर है उस जेड इक्वल टू 0 है वहां। तो ऊपर क्या होगा, जेड इक्वल टू 10 फीट, जेड इक्वल टू 11 फीट, 12 फीट, जितनी हाइट होगी सीलिंग की, मैं जेड इक्वल टू सी लिख देता हूं। कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू सी और उसकी वैल्यू 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, जितनी ऊंची सीलिंग है। अच्छा, इसी तरीके से बाईजेड प्लेन को याद करो, बाईजेड प्लेन x इक्वल टू 0 को कहते हैं, और प्लेन पैरेलल टू बाईजेड प्लेन वो होगा x इक्वल टू c या k या लेमडा ले लेते हैं, x बाई बाईजेड। जेड एक्स प्लेन y इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं, और जो प्लेन जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है वो y इक्वल टू k होता है, y इक्वल टू c होता है। ठीक है, ओके। थोड़ा सा तो यहां तक हो गया। अब इधर आ जाओ, आपका जो यहां क्वेश्चन में रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन, तो रिक्वायर्ड प्लेन जान लिया हमने, रिक्वायर्ड प्लेन इज y इक्वल टू c, y इक्वल टू c आपका रिक्वायर्ड प्लेन है। ठीक है, और ये आंसर है आपका, प्रोवाइडेड आप c की वैल्यू बता दें तो आपका प्लेन 0 3 0 से पास होता है। तो इसे 0 3 0 से पास करा दिया जाए, y रिप्लेस बाई 3 कर दें तो 3 इक्वल टू c, c की वैल्यू वापस लिख दें तो y इक्वल टू 3 विल बी द आंसर। उसका उसने बोला था y इंटरसेप्ट 3 है। अगर तीनों इंटरसेप्ट देता, फिर मेथड दूसरा है, वो बताऊंगा मैं जब आएगा सामने ना, उसमें फिर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन लगती है। लेकिन इसने सिर्फ 1 इंटरसेप्ट दिया तो हमने 1 इंटरसेप्ट को यूटिलाइज भी किया। सो लेट अस मूव टू
द नेक्स्ट ओके अभी इंटरसेप्ट की बात कर रहे थे, ऑल इंटरसेप्ट की। तो देखो सामने कुछ ऑल इंटरसेप्ट सामने आ भी गए थे। इसमें कहता है राइट द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन ऑन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन। ये मांग रहे हैं सम ऑफ ऑल द इंटरसेप्ट्स। अब हमने इंटरसेप्ट फॉर्म अभी तक लर्न ही नहीं की, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट कहां से आएंगे। तो हम आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन सिखाते हैं, पहले देते हैं बैकग्राउंड, फिर इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन हुआ करती है कुछ इस तरह, लर्न करें। ये आपका 3 डायमेंशनल फ्रेम, और ये प्लेन है, ट्राइंगुलर प्लेन इसमें बनाया जाता है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन में ट्राइंगल ही बनाना, तब तो दिखाई पड़ेगा। तो ए इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, और इसे ना जनरली ए से डिनोट करते हैं। वैसे तो ए डायरेक्शन रेशियो होता है, पर इंटरसेप्ट फॉर्म में ए बी सी बस लेते हैं सभी लोग, इसी का प्रैक्टिस है। ओ बी को आप बी लीजिए, ओ सी को सी लीजिए, यही है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। और इस प्लेन की इक्वेशन ये है, याद कर लो, बहुत आसान, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। लास्ट ईयर आपने लाइन याद की, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। जेड को अगर 0 कर दें तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है, लेकिन फिलहाल ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन होती है। और ये सिचुएशन है आपका, ये प्लेन A0 0 से पास होता है, याद करो, A0 0 से नेचुरली पास होगा। योर प्लेन passes through 0 B0, that we have seen in the last question, also passes through 0 0 C। इन 3 पॉइंट से होकर के अगर प्लेन थ्रू 3 पॉइंट वाला मेथड, डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाया जाए तो यही आंसर आ जाता है। 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन यही बात निकलता है। वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करो 3 पॉइंट से, ये आ जाता है। प्रूफ का ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा याद करें। तो इसे कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। और जो अपना क्वेश्चन इस समय, वो पता है ए प्लस बी प्लस सी मांग रहा है। तो अब हम लोग उस क्वेश्चन को करने की पोजीशन में आए हैं। इतनी फाउंडेशन है, और जब होगी तब और बताऊंगा। फिलहाल इतना आपने जान लिया, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। अब क्वेश्चन को रीड करिए। सम ऑफ इंटरसेप्ट्स मांगे, कट ऑफ बाय दिस प्लेन। प्लेन इन्होंने सही नहीं दिया। प्लेन इज रिटन इन वेक्टर फॉर्म, हमें चाहिए कार्टेशियन फॉर्म, तब निकलेगा इससे इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म जो है वही इसका पॉपुलर है। उसका इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो वेक्टर फॉर्म में हम लोग स्टडी नहीं करते। तो इसे कार्टेशियन में चेंज करना हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं है। एक्स आई वाई जे जेड के डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस जे माइनस के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लो, डॉट प्रोडक्ट कर लो, 2x y इंटू 1 z इंटू माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। कार्टेशियन में तो आ गया, लेकिन कार्टेशियन में भी वो तो फॉर्म कुछ ऐसी थी, ध्यान दो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1 टाइप की वो फॉर्म थी। वो कुछ ऐसी फॉर्म थी, और हमारी फॉर्म तो ऐसी आ गई। इसमें से इंटरसेप्ट इतनी जल्दी निकलने वाले नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म। कन्वर्सन करना स्टार्ट कर देता हूं। 2x प्लस बाय माइनस जेड इक्वल टू 5।
अब 5 का डिवीजन कर दो तो 1 तो तैयार हो गया कम से कम। 5 का डिवीजन लगाओ, इक्वल टू 1। अब बस एक लाइन और मान लो आप, x का कोफिशिएंट वहां पर ना 1 चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे प्लेन में x का कोफिशिएंट वहां पर 1, तो ये 2 नीचे आ जाएगा 5/2। y के नीचे 5 बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और z के नीचे आप -5 मान के चलिए, इक्वल टू 1। अब आपने देखा a क्या आ गया 5/2, b क्या आ गया 5, c क्या है -5। ऐड कर दो a प्लस b प्लस c, 5 और -5 कट गया, तो आंसर आएगा 5/2। यही है सम ऑफ इंटरसेप्ट्स। अब डाउट हुआ हो जरूर पूछ लो, ना डाउट हुआ हो तो प्रैक्टिस कर लो। Now look at this question number 11. Find the vector equation of plane. वेक्टर मांगे या कार्टेशियन, मोस्टली मेथड सेम होता है, इसमें वेक्टर इक्वेशन मांग दिया। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस, also reduce it to कार्टेशियन फॉर्म। क्योंकि यह है प्लेन थ्रू वन पॉइंट एंड वन कंडीशन, इसमें आपको फिर से एक न्यू बैकग्राउंड की जरूरत है। उस प्लेन को प्लेन थ्रू वन पॉइंट लर्न करो। इस आर्टिकल को फार्मूला बता रहा हूं, याद करो, जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है वैसे वैसे बता दो। एक साथ बता दो, बाद में बच्चे भूल भाल जाते हैं तो फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए हम जब वो सामने होता ना क्वेश्चन, तभी उस फार्मूले को बताते। तो प्लेन थ्रू, ध्यान दो, प्लेन थ्रू 3 पॉइंट लर्न कर चुके हो आप, इंटरसेप्ट फॉर्म लर्न कर चुके हो। अब आप लर्न करोगे प्लेन थ्रू वन पॉइंट एंड हुज नॉर्मल इज गिवन, प्लेन थ्रू R1 एंड विद नॉर्मल वेक्टर n, नॉर्मल वेक्टर n जो R1 से पास हो और उसका जो नॉर्मल है वो वेक्टर n हो। तो ऐसा प्लेन यहां पे हम लिख रहे हैं, आपको पॉजिटिवली याद करना है। प्लेन की सभी फॉर्म्स में ये सबसे ज्यादा यूज्ड फॉर्म है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो ये फार्मूला, वेक्टर इक्वेशन का फार्मूला ये है, देखो मैं लिख के देता हूं। वेक्टर R माइनस R1 डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर n इज इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में फार्मूला है। फिगर सामने थोड़ी सी फिगर भी बना देता हूं। ये आपका प्लेन ना पॉइंट R1 से पास हो रहा है और इसका नॉर्मल ऐसा बनाया जाता है। ये नॉर्मल वेक्टर n है 90 डिग्री, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल वेक्टर 90 डिग्री पर है। और वेक्टर R क्या है? वेक्टर R इज एवरी पॉइंट ऑफ लाइन, कहीं भी बना दो उसको, एवरी पॉइंट ऑफ प्लेन, प्लेन के ऊपर कहीं भी बना दो आप वेक्टर R। वेक्टर R जनरल पॉइंट, R1 उसका फिक्स्ड पॉइंट और वेक्टर n उसका नॉर्मल होता है। आपको शायद याद होगा R1 x1 y1 z1 होता है, वेक्टर R x y z, और वेक्टर n को a b c से डिनोट करते हैं। तो अगर इसको हम कार्टेशियन में चेंज करें तो कार्टेशियन हम डिड्यूस भी कर सकते हैं धीरे धीरे, पर उसका जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है कार्टेशियन फार्मूला याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये डिडक्शन तो जनरली डिडक्शन नहीं पूछते, वो आपको यहाँ डायरेक्ट यूज करना है। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है उसमें डिडक्शन पूछते हैं, प्लेन में डिडक्शन जरूरी नहीं है। तो ये प्लेन की इक्वेशन a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। जो वो चीजें वही है, सेम है दोनों, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। कभी भी क्वेश्चन आपसे प्लेन थ्रू वन पॉइंट की बात करता है
तो यहीं से स्टार्ट होगा। अगर वेक्टर मांगा है तो यहां से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, कार्टेशियन मांगा है तो यहां से स्टार्ट होगा। और वेक्टर मांगा है और आपको वेक्टर अप्रोच नहीं आती तो कार्टेशियन से स्टार्ट करके आंसर को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये उसका वेक्टर नोटेशन, ये उसका प्लेन थ्रू वन पॉइंट का कार्टेशियन नोटेशन। अब मेरी बात सुने, प्लेन थ्रू वन पॉइंट हो तो ये यूज करना, प्लेन थ्रू 2 पॉइंट हो ना, R1 R2, फिर भी यही इसे यूज करेंगे। पहले R1 को यूज कर दो, बाद में R2 से प्लेन को पास करा दिया जाता है। तो प्लेन थ्रू 1 पॉइंट की स्टार्टिंग यहीं से होगी, प्लेन थ्रू 2 पॉइंट की स्टार्टिंग यहीं से होगी, प्लेन थ्रू 3 पॉइंट वाला क्वेश्चन भी इस मेथड से हो जाता है। लेकिन प्लेन थ्रू 3 पॉइंट वो डिटर्मिनेंट मेथड जो मैंने सिखाया उसे इजी पड़ता है, तो ये उसी से करना, प्लेन थ्रू 3 पॉइंट उसी से करना। लेकिन प्लेन थ्रू 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट इससे करना है। ये हमारी अपनी रिकमेंडेशन है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन प्लेन थ्रू 3 पॉइंट के लिए इसे यूज ना करें। तो ये तो थोड़ी सी फाउंडेशन, और अब देखना कितने आराम से वो क्वेश्चन होगा। एप्लीकेशन करके देता हूं, फाउंडेशन की एप्लीकेशन। ये है वो जो क्वेश्चन जो आपको करना है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2i माइनस जे प्लस के। आपको अपना ये प्लेन ये 2i माइनस जे प्लस के से पास कराना है। जहां से ये पास हो रहा है ना, उसको वेक्टर R1 कहते हैं। R1 से ये पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स नॉर्मल। ये नॉर्मल वेक्टर दे रखा है इसने, परपेंडिकुलर, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल लाइन। वेक्टर एन के परपेंडिकुलर है 4i प्लस 2j माइनस 3k के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब आपको दिख रहा है प्लेन थ्रू R1 एंड हैविंग वेक्टर n एज नॉर्मल, ये इसको चाहिए। फिर बाद में क्या कहता है, ऑल्सो रिड्यूस इट टू कार्टेशियन फॉर्म। रिड्यूस इट टू कार्टेशियन फॉर्म, वो कार्टेशियन की इक्वेशन मैंने डायरेक्ट सिखाई वो नहीं, रिडक्शन करके दिखाएंगे। बहुत आसान होता है रिडक्शन। जैसे वेक्टर R को xi प्लस yj प्लस z के लिख देते हैं, बस उतने से हो जाता है रिड्यूस, और बाकी तो दिए। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बीइंग रिटन नाउ, अब है R माइनस R1 डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर n इज इक्वल टू 0। R माइनस R1 को कॉपी किया जाए, कर दिया, डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर n को कॉपी करें, ये लीजिए। थोड़ा और बेटर कर लो, R डॉट होल थिंग माइनस दिस डॉट दैट कर दीजिए, अच्छा लगेगा। वैसे तो आंसर बन गया, थोड़ा आंसर अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ब्यूटीफाई किया जाए। R डॉट दैट 4i प्लस 2j माइनस 3k कर दिया, माइनस। नाउ यू डू दिस डॉट दैट, दिस डॉट दैट कर दिया जाए, तो 2 4 जा 8 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। R डॉट 4i 2j माइनस 3k माइनस 8 माइनस 5 3 लग रहा है, इक्वल टू। देख लो कैलकुलेशन में कहीं कंफ्यूजन डाउट बिल्कुल पूछिए, बाकी ये आपका आंसर हो गया। अब कहता है ऑल्सो रिड्यूस इट टू कार्टेशियन, 2 मिनट का काम है कार्टेशियन में चेंज करना है इसे, कार्टेशियन वर्जन। रिप्लेस वेक्टर R बाय जनरल वर्सन xi प्लस yj प्लस zk
वेक्टर आर सारी 3D में xi प्लस वाई जे प्लस जेड के को डिनोट करता है। उधर आपका 4i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 3 इक्वल टू 0। बस यही आंसर हो गया बेटे। 4x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0 इज द कार्टेशियन फॉर्म। इन्होंने बोला था ऑल्सो रिड्यूस इट टू कार्टेशियन फॉर्म एंड वी हैव डन दैट। अब देखिए इसी का कार्टेशियन इक्वेशन अब यूज करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 12 में, क्योंकि वो क्वेश्चन था फाइंड द वेक्टर इक्वेशन चेंज ओवर टू कार्टेशियन, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन सारा कार्टेशियन में लिखा है। क्वेश्चन को रीड करके अंडरस्टैंड करें। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस पॉइंट, ये वाला प्लेन निकालना है। दिस प्लेन टू बी फाउंड, प्लेन थ्रू 3 माइनस 3 एंड 1, यहां से पास होता हुआ प्लेन निकाला जाए। प्लेन टू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ये जो प्लेन दिखा रहे हैं ये किसी लाइन पर परपेंडिकुलर है, यानी वो लाइन क्या है, इस प्लेन की नॉर्मल है। मतलब कुछ ऐसा कि ये वो लाइन है जिसपे ये प्लेन परपेंडिकुलर है। लाइन ज्वाइनिंग 3 4 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 3, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। प्लेन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ऐसा प्लेन आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन ए बी के डी आर्स निकाल लोगे तो वो नॉर्मल के डी आर्स बन जाएंगे, वो ए बी सी बन जाएंगे। प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स कहां से मिलेंगे, ए बी के डी आर्स निकल करके। तो डी आर्स ऑफ ए बी रहे ये, किसी भी लाइन के डी आर्स उन दोनों पॉइंट को माइनस करके मिल जाते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया डी आर्स ऑफ ए बी आर एज फॉलोज। माइनस करो 3 माइनस 2 1, 4 प्लस 1 5, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। आप ए माइनस बी कर दो या आप बी माइनस ए कर दो, मर्जी है आपकी। दोनों में सेम डी आर्स आते हैं। नेगेटिव नेगेटिव का फर्क रेशियो होने की वजह से एडजस्टेबल होता है। तो ये आपके प्लेन के ना ए बी सी आ गई, ये देखो। और ये पॉइंट दिया ना, पॉइंट ये x1 y1 z1 दिया हुआ है। और प्लेन थ्रू 1 पॉइंट का मैंने फार्मूला बताया था। प्लेन थ्रू 1 पॉइंट और प्लेन थ्रू 2 पॉइंट सेम फार्मूले से करने होते हैं। तो फार्मूला ये रहा, प्लेन का फार्मूला अभी सिखाया था। a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। a क्या है 1, x माइनस x1 क्या है 3, b क्या है 5, y माइनस y1 माइनस 3 है तो ये प्लस 3 हो गया। c क्या है माइनस 4, z माइनस z1 मीन्स 1। ये देखिए कार्टेशियन इक्वेशन, ये आंसर आने वाला, यही आंसर है। x प्लस 5y माइनस 4z माइनस 3 प्लस 15 12 प्लस 4 16। जब आंसर आ जाए तो पॉइंट इसमें पुट करके देख लो कि आपका आंसर पॉइंट से पास होता भी है कि नहीं, तो वो उससे वेरीफाई हो जाएगा कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। सो चेकिंग कर सकते हैं। चेकिंग जरूरी नहीं है, यू मे चेक वेदर आंसर इज राइट और रॉन्ग। 3 माइनस 3 1 को इसके ऊपर पुट कर दो, एक्स रिप्लेस बाई 3
y रिप्लेस बाई -3, z रिप्लेस बाई 1 और प्लस 16 इक्वल टू 0 क्या है? ट्रू। और इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीटली हो गया है विद बैकग्राउंड, विद फाउंडेशन, विदाउट एनी डाउट। आप पूछ सकते हो अपना प्रॉब्लम। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। इसने क्या डिमांड कर दी? इसने इस P.1 -2 3 इस पॉइंट से प्लेन के ऊपर जो ये परपेंडिकुलर किया ना, इसकी इक्वेशंस मांग दी। पीएम इक्वेशंस, और पीएम एक लाइन है, याद रहे लाइन है, और ये लाइन प्लेन की एक्चुअली नॉर्मल है। और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किसके ऊपर किया गया? प्लेन के ऊपर, जिसकी इक्वेशन यहां से स्टार्ट होती है 2x -3y + 4z। यहां लिख रहा हूं 2x -3y + 4z + 9 = 0। ये प्लेन की इक्वेशन है। तो प्लेन का नॉर्मल आपको भी आता होता है, ध्यान दें। प्लेन का नॉर्मल पता है क्या है? 2 -3 4। मैं यहां नॉर्मल बताता हूं। ये प्लेन का, ये पीएम भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल के पैरेलल होता है। पीएम इज ऑल्सो नॉर्मल, लेकिन मैं थोड़ा दूर बना देता हूं। 2 -3 4, और जो पीएम है वो नॉर्मल के पैरेलल है। पैरेलल तो या तो कोइंसाइड करेगा नॉर्मल के साथ, नहीं तो पैरेलल तो श्योर होता है। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को डीआरस ऑफ नॉर्मल कहते हैं। याद करके रखो, फर्स्ट डे मैंने बताया था ax + by + cz + d = 0 में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन होते हैं। अभी क्या है? पीएम पैरेलल टू दिस नॉर्मल। एक कंडीशन लगाऊंगा, कंडीशन और लगाऊंगा, एम लाइज ऑन द प्लेन। दो कंडीशनें मिलके हमें x1 y1 z1 दे देंगे। क्यों? क्वेश्चन क्या मांग रहा है? फाइंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू द प्लेन। इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन, परपेंडिकुलर की इक्वेशन के लिए आप m निकालो, और वैसे m नहीं निकालोगे तो भी काम चल सकता है। अभी तो काम चल सकता है, लेकिन इसमें एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट को रीड करना। ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बिना मान नहीं रहा क्वेश्चन। कहता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के बताओ, कोई और मेथड मत लगा देना। हमारे पास मेथड है जिससे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बिना क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, लेकिन इसने सेकंड पार्ट में बोला फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, तो इसलिए हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ना x1 y1 z1 अज्यूम कर लो, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर पर्टिकुलरली मांगा उसने, तो उससे फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के ना दोनों पार्ट आसानी से हो जाते हैं। अब पीएम इक्वेशन भी आ जाएगी, जब x1 y1 z1 आ जाएंगे तो पीएम की इक्वेशन भी आ जाएगी और साथ में m भी आ जाएगा, डबल एक्टिविटी हो जाएगी। तो अब देखिए मैं किस तरह चल रहा हूं। m लाइज ऑन लाइन, एक बात, m लाइज ऑन प्लेन, m लाइज ऑन द प्लेन नंबर 1। एक कंडीशन हमने ये लगानी, दूसरी लगानी है पीएम पैरेलल टू नॉर्मल टू द प्लेन। दो कंडीशनें मिलके x1 y1 z1 दे देंगे। तो प्लेन नंबर 1 पे लाई करा दो 2x1 3y1
4z1 प्लस 9 इक्वल टू 0। एक एक्टिविटी आपकी हो गई है कि m लाइज ऑन प्लेन नंबर 1, डन। दूसरी एक्टिविटी है pm पैरेलल टू नॉर्मल। यहां पे लिख देता हूं दूसरी pm पैरेलल टू नॉर्मल। ये दो जो कंसेप्ट हैं ये दोनों मिलके x1 y1 z1 देंगे आपको। x1 y1 z1 एक इक्वेशन मिल गई है, ये वाली है। ओके, तो पीएम पैरेलल टू नॉर्मल मैं करने वाला हूं। उसके लिए पता है पीएम के डीआरस चाहिए। पीएम के डीआरस लिखिए, x1 माइनस 1, इसको माइनस करने से डीआरस आ जाते हैं लाइन। पीएम लाइन है, याद। अब ये लाइन कभी प्लेन मिक्स टाइप का आएगा। y1 प्लस 2 z1 माइनस 3, ये पीएम के डीआरस हुए। पैरेलल टू अदर डीआरस कौन से? 2 माइनस 3 4। नॉर्मल पैरेलल टू नॉर्मल होगा। पीएम इज वन नॉर्मल, 2 माइनस 3 4 इज अनदर नॉर्मल एंड दे आर पैरेलल। तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म लगाओ, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय a2। ये कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म आपने पहले से याद की होगी। लाइन पैरेलल है, ये भी नॉर्मल क्या है? लाइन है। वो क्या है? वो भी लाइन है। पीएम भी लाइन, नॉर्मल भी लाइन, दोनों नॉर्मल है और लाइन सही है। तो लाइन की पैरेललिज्म की कंडीशन ये है, अप्लाई करो। x1 माइनस 1 अपॉन 2, y1 प्लस 2 बाय माइनस 3, z1 माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू लैम्डा। क्यों कि ये x1 y1 z1 निकालने के लिए आपको ये जो आ गया ना, इसे 2 के साथ सॉल्व करना है। तो इसमें एक इक्वेशन नहीं आई, सो मेनी इक्वेशंस आ गई। इससे x1 y1 z1 निकाल के 2 में पुट करो, तब लैम्डा आएगा। लैम्डा की वैल्यू वापस x1 y1 z1 में पुट करोगे तो x1 y1 z1 मतलब m आएगा। ये प्रोग्राम है इक्वेशन 2। और ये जो आ गया ना 3, इसे सॉल्व करके x1 y1 z1 निकालने हैं। और लैम्डा को हमें मीडियम अज्यूम करना होता है। तो व्हाट वी हैव इज x1 माइनस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा, y1 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा एंड z1 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। x1 y1 z1 is obtained as 2 lambda plus 1 minus 3 lambda minus 2 and 4 lambda plus 3। ये आपका x1 y1 z1 बिल्कुल रेडी हो गया। इसे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो। आपको 2 दिख रही है वो वाली, उसको पुट करोगे तो क्या लैम्डा आ जाएगा। फिर लैम्डा को यहां पर पुट बैक करोगे तो x1 y1 z1 तैयार हो जाएगा। यूज इन 2x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1 प्लस 9 इक्वल टू 0। सारे प्रोसीजर्स को लर्न करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इजी नल है। 2x1 का मतलब है 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3, y1 का मतलब ये रहा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 4, z1 का मतलब 4 लैम्डा प्लस 3 और प्लस 9 इक्वल टू 0। नंबर्स को देखिए, कहीं एरर हो तो जरूर बताना। 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 9 लैम्डा प्लस 6 16 लैम्डा प्लस 12 और एक 9 एक्स्ट्रा इक्वल टू 0। 29 लैम्डा प्लस 29 बहुत ही अच्छा
रिजल्ट लेमडा पहले भी एक बार -1 आ चुका है आज की डेट में। इस लेमडा की वैल्यू को यहां जाके इंसर्ट कर दो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर रेडी हो जाएगा। x1 y1 z1 इन्होंने पर्टिकुलरली फुट ऑफ परपेंडिकुलर मांगा था, वो हमें निकालना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं, और ये लेंदी वर्क था थोड़ा सा। ठीक, लेमडा की वैल्यू वहां पुट कर दो, -2 + 1 -1, यहां पुट करो 3 - 2 1 -4 + 3 -1। ये पॉइंट आपका रेडी हो गया। अब कहता है हाँ ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेकिन फर्स्ट पार्ट रह गया क्या, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। अब मैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर यहां पे लिखता हूं, आप उसको समझिए, आसान है। वो पीएम है, दोबारा बना देते हैं। इसकी इक्वेशन मांगी है, वो फर्स्ट पार्ट में ही मांगी। पी पॉइंट आपका 1 - 2 3 था, और एम पॉइंट अभी अभी सामने आया, ये देखो, ये पीएम क्या है, लाइन, तो इसमें लाइन की इक्वेशन वाला फार्मूला लगेगा। x1 y1 z1 है ये, और ये आपका x2 y2 z2 है। पहले वाले नोटेशन का ध्यान नहीं देना, ये लेटेस्ट ये वाला। तो इसमें लाइन की इक्वेशन का फार्मूला ये होता है x - x1, एक मिनट मैं पेज दूसरा ही लगा देता हूं जो आपको दिखाई तो पड़े। ये होता है फार्मूला x - x1 / x2 - x1 y - y1 / y2 - y1। लाइन है, पीएम क्या है, लाइन का नाम है, तो लाइन में लाइन का फार्मूला लगेगा, प्लेन में प्लेन का फार्मूला अप्लाई होगा, दूसरा कोई फार्मूला काम मत कर देना। तो इस तरह से इसमें अगर ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 इंसर्ट कर दिए जाएं तो आपका आंसर जरूर आएगा, और आएगा। और मैं सोचता हूं कि ये इतना काम आप कंप्लीट कर सकते हो बिल्कुल। ये वैल्यू लिखी पड़ी है, इतनी कैलकुलेशन तो प्राइमरी वाले स्टूडेंट को भी आती होती है। सो राइट द वैल्यू, गेट द आंसर। वी विल बी मूविंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन है, दिखाई पड़ा, हमने पहले क्वेश्चन देख लिया, बहुत बड़ा होगा तब तो, लेकिन स्मॉल क्वेश्चन है, कैन बी डन इजीली। इन्होंने मांगा क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस हैविंग दिस एज drs ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये वेक्टर इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहां वेक्टर इक्वेशन नहीं लिखा, इक्वेशन लिखा। इक्वेशन का मतलब होता है कार्टेशियन इक्वेशन। तो आप चाहें तो वेक्टर अप्रोच लगाएं, वो चाहें तो डायरेक्ट कार्टेशियन से क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ जो नोट्स में है वो वेक्टर से किया हुआ सही है वो, पर कार्टेशियन से ये क्वेश्चन बिल्कुल कार्टेशियन का क्वेश्चन है, तो कार्टेशियन से आसानी से हो सकता है, उसी से कर देता हूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस पॉइंट, इधर आइए, ये मैंने प्लेन बना दिया। आपका प्लेन -1 1 2 से पास होता है, जिसे हम x1 y1 z1 अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। हैविंग 1 3 5 एज drs ऑफ नॉर्मल, और उन्होंने ये नॉर्मल दिया 1 3 5, ये वेक्टर n दिया हुआ है, ABC दिए हुए हैं। आपके पास ABC तैयार है, आपके पास x1 y1 z1 भी तैयार है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये रही। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज a into x minus x1 b into y minus y1 c into z minus z1 is equal to 0 and continue a into x minus x1 ये है +1 हो गया। अच्छा, a की वैल्यू मुझे डालनी चाहिए थी, मैं वैल्यू अब कर देता हूं 1, वैल्यू डालनी सारी, अब वैल्यू रेडी है। b की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो y माइनस y1 की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 5 पुट कर दो, z माइनस z1 की वैल्यू 2 हो गई इक्वल टू 0। सो दिस इज x प्लस 3y प्लस 5z है। 1 -3 -2 और -10 -12 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। जब आंसर आ गया तो
-1 से इसको पास करा के देख लो, चेकिंग भी पॉसिबल होती है कई कई जगह पर। तो -1 से पास करो, रिप्लेस x बाई -1, रिप्लेस y बाई 1 है, z रिप्लेस बाई 2, -12। अब देखो ये ट्रू आ गया, इस मतलब आंसर में 100% एक्यूरेसी है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में हो गया काम काफी। अब नेक्स्ट डे करेंगे, बहुत है। आप मेहनत करिए, थोड़ा एफर्ट रेगुलर करते रहिए। ठीक है, जो वर्क हो गया इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको काफी टाइम की जरूरत है। ठीक है, बहुत जल्दी होने वाला नहीं कि 1 आवर सर ने पढ़ाया तो आप 2 आवर 3 आवर लगे, और तब ये वर्क हो पाएगा। 1 आवर मैंने रेगुलर बोला है।